जनपद आजमगढ़ के अत्रौलिया क्षेत्र के सेनपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री बलराम यादव की पत्नी के 5 दिन पूर्व निधन पर शोकाकुल परिवार को संतावना जताने घर पर पहुंचे थे, जहां आवास पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान जिले के सभी नेतागण विधायकगण मौजूद रहे। इस परिवार से नेताजी का हमेशा जुड़ाव रहा और ये हम सबका परिवार है और आप लोगों से कई बार यहीं पर मुलाकात हुई है। मुझे याद है पिछली दफ़े भी जब हम लोग बैठे थे इसी जगह पर हम और आप लोगों की मुलाकात हुई थी। उस समय भी दुख के समय आने का मौका मिला था। इधर फिर परिवार के बीच में दुख और संकट आया है। इस परिवार से हमेशा संबंध हमारे परिवार की तरह रहे हैं। आज परिवार से मिला हूँ। परिवार के सबसे बड़े सदस्य और जितनी सेवा कर सकता था परिवार सेवा की, जो इलाज संभव था वो इलाज कराया, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है। पूरा परिवार दुखी है। परिवार से मिलकर के दुख बांटने और पुरानी उनकी बातें करने का मौका मिला। आपको बता दें कि आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे, जहां जमकर भाजपा पर भड़ास निकाली और कहा कि 2024 के चुनाव में हम अपनी ताकत दिखा देंगे। मैं नौजवानों से अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी से नौकरी और रोजगार की उम्मीद करना छोड़ दें। 2024 में इनको सबक सिखाएं, वरना अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी मिलेगी। अग्निवीर, आउटसोर्स, प्राइवेटाइजेशन, अगर अग्निवीर की नौकरी है तो क्या ये आधी अधूरी नौकरी नहीं है? हमारा नौजवान वर्दी पहन करके देश की सेवा करना चाहता है और पक्की नौकरी चाहता है, लेकिन अग्निवीर से नौकरी पक्की नहीं मिल रही है, आउटसोर्स से नौकरी पक्की नहीं है, प्राइवेटाइजेशन से नौकरी पक्की नहीं है। तो नौजवानों को एक होकर करके देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना होगा। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा गठबंधन 80 के 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। भाजपा अभी मैनपुरी की हार का आकलन नहीं कर पाई है कि इतनी बुरी हार कैसे हो गई। भाजपा के पास महंगाई, बेरोजगारी का जवाब नहीं है। किसानों की आय दोगुनी का भी जवाब भाजपा के पास नहीं है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिलकर के 80 के 80 सीटें लड़ेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो हार देखी है, मैनपुरी में जो हार हुई है, वो अभी तक आकलन नहीं कर पाए कि इतना बुरा क्यों हारे। और बुरा इसलिए हारे कि महंगाई का इनके पास जवाब नहीं है, बेरोजगारी का जवाब इनके पास नहीं है, किसान की आय दोगुनी का जवाब नहीं है, और जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, चाहे स्वास्थ्य की हो चाहे अन्य विभाग की, वो कोई सेवा नहीं दे पा रही है। तो राजभर जी किधर रहे? वो जाने। भैया, भाजपा खेल को भी बढ़ावा नहीं दे रही है। बनारस में नेशनल स्टेडियम नहीं बना पाए। भाजपा को महंगाई से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके मित्र जो दुनिया में दूसरे नंबर पर थे, अब कहां चले गए? कितना पैसा लोगों का डूबा, किन किन सरकारी संस्थानों का पैसा डूब गया, उससे भी भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि 20 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा डूब गया है। सरकार जवाब के साथ नहीं आती है। सरकार विपक्ष से सवाल पूछती है और विपक्ष जो सवाल पूछता है उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। इस बात की बहस करें, हम लोग चर्चा करें कि बीजेपी को महंगाई से क्या फ़र्क पड़ता है। बीजेपी को इस बात का भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके सबसे करीबी मित्र वो दुनिया के दूसरे नंबर से किस स्थान पर पहुंच गए, उन्हें कोई परवाह नहीं है। 20 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा डूब गया और सरकारी संस्थाओं का पैसा डूबा है। पैसा जो LIC में था, पैसा जो SBI का है, पैसा जो और संस्थाओं का था,
उनका सब पैसा चला गया। आखिरकार इसकी भरपाई कैसे होगी? और आखिरकार डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर का महंगा होना, बिजली का महंगा होना, बस के किराए का महंगा होना, ये मुनाफा जा कहाँ रहा है? दूध महंगा हो गया, क्या किसान जो पशु रख रहा है, जिसके पास गाय है, भैंस है, क्या पैसा उस तक पहुंच रहा है? तो ये सवाल है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। और देखिए कितने कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी के लोग बात करते हैं, कितना कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। क्या उनसे पूछें कि नौजवान रोजगार चाहता है, नौकरी चाहता है, वो कहते हैं कि हमने बता तो दिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% है। तो ये आंकड़े कहाँ से लाए हैं? ये किसी गांव में चले जाएं आप, नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं उनके हाथ में, काम नहीं उनके हाथ में, और सरकार कहती है हमने सबको नौकरी रोजगार दे दिया।